नाहल गांव की बेटी समा चौधरी के एफईए कोचिंग सेंटर का कौशल्या गांव में हुआ शुभारंभ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने की जमकर तारीफ। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र की नाहल गांव की रहने वाली बेटी समा चौधरी के कोचिंग सेंटर का जोर शोर से उद्घाटन किया गया, जिसमें गांव के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही आपको बताते चले कि समा चौधरी ने बीते दिनों लखनऊ में एफईए लखनऊ की डिग्री हासिल कर मसूरी क्षेत्र के गांव कौशल्या में सेंटर खोला था और आज लगभग 2 महीने चलने के बाद केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उद्घाटन के दौरान कई मुख्य अतिथियों से रिबन कटवाकर उसे केंद्र को बेहतर चलाने के लिए भरोसा जीता है। इसके बाद गांव के नौजवान प्रधान जी ने भी समा चौधरी एवं उनके सेंटर में उपस्थित सभी होनहार छात्रों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेंटर क्षेत्र में और भी खोले जाने चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। हालांकि इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेहताब कुरैशी भी पहुंचे। उन्होंने भी बच्चों के भविष्य की अच्छी कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से सहयोग के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। वहीं इस मौके पर नाहल गांव के जिम्मेदार लोग पहुंचे और सेंटर देखकर उन्होंने भी जमकर तारीफ की। इस दौरान गांव के रहने वाले डॉक्टर यूसुफ से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त मास्टर इफ्तिखार की बेटी समा चौधरी ने ये सेंटर खोला है और हमें इस केंद्र को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य को बहुत सहयोग मिलेगा। ऐसे केंद्र और भी खोले जाने चाहिए। इस मौके पर जिम्मेदार लोगों का तांता लगा रहा। डासना के पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली ने भी एफईए कोचिंग सेंटर की जमकर तारीफ की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे कोचिंग सेंटर जिसमें कि फ्री पढ़ाई कराई जाती हो, मेरा मानना है कि ऐसे सेंटर हमारे डासना में भी सरकार ऐसे कोचिंग सेंटर खोले। उन्होंने कोचिंग सेंटर में यदि बच्चों को किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हम हर संभव प्रयास उनके लिए करेंगे। उन्होंने बताया कि एफईए कोचिंग सेंटर की मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भविष्य बनाने में एफईए कोचिंग सेंटर कारगर साबित हो रहा है। इस दौरान एनसीआर एफईए मैनेजर दीपक जी ने बताया कि हम इस तरीके के केंद्र का उद्घाटन करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को भविष्य बन सके। उन्होंने बताया ये सेंटर खासतौर से गांव में खोले जाते हैं, जिससे कि गांव की जनता का पढ़ाई को लेकर फायदा हो सके। और जनपद गाजियाबाद में ऐसे कई केंद्र और भी खोले गए हैं जिनमें इस तरीके के प्रोग्राम कराया जाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर समा चौधरी के गाँव के लोगों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने जमकर तारीफ की और बधाई दी। अच्छे अंकों से स्कूल टॉप किया था। उम्मीद लगाई कि हमने इस बच्चे के लिए कि ये आगे जाए और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके दिखाएगी। और आज से है मैं वीडियो ले रहा हूँ। अंदर का देखिए, एफईए जो सेंटर खुला है आज, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के हर गांव में इस तरह के कोचिंग सेंटर होने चाहिए, जिससे हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो दूर जाकर या पैसे की वजह से उस कोर्स को नहीं कर पाते हैं, तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और हम गार्जियनों से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बच्चों को इन सेंटरों में भेजें, क्योंकि ये फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है। आपको थोड़ा सा समय निकालना है तो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजो, और हमारे से या हम जैसे जितने भी लोग हैं हमारी टीम के, उनसे जो भी सहयोग की जरूरत है तो इस तरह के सेंटरों में इंशाल्लाह हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस संस्था ने ये सेंटर खोला है यहाँ पे, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इसी तरह का सेंटर हमारे डासने में भी होना चाहिए। हम लोग उसमें सहयोग करेंगे और आसपास के क्षेत्र के सभी गांवों में होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करके और आगे बढ़ सकें। नाहल की बेटी ने करीब 2 महीने की कठिन परीक्षण करने के बाद लखनऊ में इसकी ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद पूरा सेंटर और सेटअप लगा है। तो क्या आप उस बेटी के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस बेटी के जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उस बेटी ने जो है इस मेहनत करके और इसमें कामयाबी हासिल की है। तो मैं क्षेत्र की बच्चियों से भी ये कहता हूँ कि उस हमारी जो नाहल की बेटी है उससे प्रेरणा ले, और जो है उससे प्रेरणा लेकर वो भी आगे बढ़े। तो क्या आपको संदेश देना चाहेंगे आप डासने की आवाम को? देखिए, मैं क्षेत्र की आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर सेंटर हमारा यहाँ खुला है, इसका पूरी तरह से फायदा उठाया जाए
और अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ पर भेजकर इसका फायदा उठाया जाए। तो जैसे साहब यहाँ पे बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उनके लिए करते हैं? देखिए, बच्चों के लिए मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी बच्चों को परेशानी हो या जो सहयोग की जरूरत हो, तो हम हर प्रकार के सहयोग के लिए बच्चों के लिए तैयार हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है पूरी मेहनत करके और लगन के साथ इस कंप्यूटर सेंटर का फायदा उठाएं और आगे बढ़ें। तो इंशाल्लाह हम हर संभव मदद करेंगे जो भी। नाम जानना चाहूंगा आपका? जी, मेरा नाम दीपक झा है। अच्छा, आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था और कितने लोग तो शामिल हुए, और क्या ऐसे प्रोग्राम आप करवाते रहते हैं, जिसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये गाजियाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे हमारे सेंटर्स खुलते हैं और वहाँ पर हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। उसमें ये होता है कि जैसे कोई नया ब्रांच हम किसी भी गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए खोलते हैं, तो वहाँ पे एक उद्घाटन होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम गांव के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं और वहाँ पे बुलाते हैं, ताकि सभी को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके, ताकि गांव के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स और जो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो बच्चों को फ्री में सिखाया जा सके। तो इसी के लिए हमें सभी को अवेयर करना था, जिसके लिए हमने इसको आज का दिन रखा था। तो गांव के कम से कम 150 से 200 लोग आए, हमने उनको इस बात की जानकारी दी ताकि सभी लोगों को ये सुविधाएं बच्चों को फ्री में पहुंच सके, क्योंकि जो हमारी एनजीओ ने जो टारगेट है वो फिक्स किया हुआ है कि गांव के बच्चों को शिक्षित करना, उनको आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देना, तो बच्चों को बहुत फायदा होता है। वी आर टीचिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो इससे बेनिफिट है कि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू स्किल्स उनको आ रही है और काफ़ी चीज़ें वो सीखते जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों का बहुत फायदा होता है कि बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा किस तरीके से एनसीआर है हमारे यहाँ पर, पढ़ाई की लेकर सरकार हर तरीके के प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ चीजें कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, कुछ लोगों में जागरूकता नहीं होती है, महिलाएं रह जाती है गाँव के इलाके में, तो उनके लिए क्या आपकी संस्था क्या करती है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इनफैक्ट कि ये हमारे समाज में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए हमारी जो एनजीओ है वो रूरल एरियाज में ओपन होती है, जिसमें ऐसे बच्चों का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। और इसमें 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं या कह सकते हैं विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, तो हम उनको इनरोल करते हैं अपनी एनजीओ में। कोई एडमिशन फीस नहीं होती, कोई अदर रिचार्ज नहीं होता है, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द विलेज। और इसमें 18 से ऊपर होना चाहिए बस। जी, नाम जानना चाहूंगा आपका? मैं डॉक्टर यूसुफ कुशलेवाला और मेरे फ्रेंड मास्टर इफ्तिखार, इनकी बिटिया ने यहाँ कुशलिया के अंदर एक एनजीओ कोई मतलब सेंटर खोला है जिसका नाम FEA है। और इसके अंदर ये तुम्हारा मतलब इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह और ये पूरा मतलब कोचिंग सेंटर है, और ये पूरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और यह मतलब ये हमारे क्षेत्र के लिए और बाकी इसके लिए बहुत अच्छा मतलब इन्होंने पहल की है। अरे डॉक्टर, देखा जाता है कि क्षेत्र में पढ़ाई की पूरी समस्या होती है, उसके लिए कितना कारगर साबित होगा ये सेंटर कि महिलाएं बच्चियां जो है जो बाहर नहीं निकल पाती हैं वो बच्चे के हिस्सा लेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए आप, जो बच्चे अभी नहीं आ पा रही हैं? देखो, ऐसा है यहाँ पे एक तो ये जो मतलब गरीब हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा, है ना जी। डॉक्टर, क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, किस तरीके से अपना भविष्य बनाना चाहिए? देखो, मेरा संदेश ये है कि इसमें ये इनके लिए पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा वो है, और इसका पूरा फायदा उठाएं। और ये मतलब 18 प्लस वालों के लिए है, वो अपने मतलब ये टाइमिंग भी ऐसा होगा आराम से एडजस्ट हो सकता है उसमें ना जी।